हेलो पिले मैंने आज वीडियो को तुम समस्त को स्वागत। तुम समस्ते सीएचएससी चैनल देखु जाओ। चैनल रे आम +2 विभिन्न विषय को ये आलोचना कर एजुकेशन ठीक अच्छे। तो आज आम एमती जड़े व्यक्ति विषय में कथा हाँ जी अष्टादश शताब्दी मानव सभ्यता को शिक्षा क्षेत्र में आगे नापी जहाँकर निश्चित भूमिका अवदान अतुलनीय से आउ कहीं नुहति पिले से होती जीन जैक्स रूसो जी फ्रांस जड़े शिक्षाविद थे एवं जड़े दार्शनिक थे जी शिक्षा व्यवस्था से समय पारंपरिक शिक्षा व्यवस्था गोटे अलग शिक्षा व्यवस्था प्रचलन करने चेष्टा करते विषय आज भिडियो आम जाना। आज आम रूसों जीवनी ता सहित जीवन कौन दर्शन थिला ताकू आम आलोचना करिया जीवनी सहित जीवन दर्शन आ बाकी जिनस को आम नेक्स्ट क्लास रे आलोचना करिया बेले ठीक अच्छे। तो तुम समस्त को सीएचएस एजुकेशन को चैनल को स्वागत। जो मैंने मन पकई दूसरी जो मैंने चैनल को एपर्तंत सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करूँ एवं वीडियो टी गोटे लाइक करूँ आउ शेयर करूँ सांगरे। लेट करानी आरंभ करिया आज वीडियो। प्रथम आम जाना जे रूसों जीवनी रूसों कौटी जन्मग्रहण करते आउ केमी जीवन अतिवाहित होता से विषय टी जाना तापर आगू जा। अष्टादश शताब्दी कहले पिले 1700 रु 1800 यही जो मसीहा यही भितर आम अष्टादश शताब्दी बोली कहीपर। तो अष्टादश शताब्दी मानव सभ्यतार नायक थिले रूसो जी 1712 मसीहा जून 28 तारिख में फ्रांस जेनेवा सहर आज जो फ्रांस बोली कहुँ से फरांस बोली कहला तेणु फ्रांस जेनेवा सहर ठारे जन्मग्रहण करते। पिता नाम था आइजाक रूसो जड़े घड़ी कारीगर बा घंटा दुकानी बा घंटा तैयारी करते बापा। तो से घड़ी कारीगर से थे ठीक अच्छे। तो सरल ग्राम्य परिवेश पिलाटी दिन कौन होना से गाँव में रोते ठीक अच्छे। तो गाँव परिवेश प्राकृतिक सौंदर्य तांकर व्यक्तित्व पर गभीर प्रभाव पकई जन्मर ही रूसो माँ को हराई तेणु माँ को हराइबा परे से अन्य जड़े स्त्री लोकों पाखे कौन करते ना लालन पालन होते। आ मात्र 12 वर्ष बयस से पितृमातृहीन 12 वर्ष बयस से उभय माता पिता को हराई देते ठीक अच्छे। जो पितृमातृहीन से हो गले से कौन कले जीवन में कौन से लक्ष्य रहा से 12 बुला जीवन आरंभ करदे इड सियाड़े घूरी बुलिले जो जीवन बहुत दुर्दशा दुखरे अतिवाहित है और बहुत विशृंखलित से हवाक लगे विशृंखलित असाधु भाव में से बाल्य जीवन अतिवाहित कले एमती कि से कौन से गोटे विद्यालय तिष्टि रही पार नथिले ठीक अच्छे। विद्यालय कौन कर तड़ी दि जाऊला से एत दुष्टामी करते एत विशृंखलित थे। तो से जो विद्यालय बाहर करदे यहाँ मनरे कृत्रिम समाज आ शिक्षा व्यवस्था विरुद्ध रे गोटे विक्षोभ जात करे जोटा शिक्षा व्यवस्था गोटे नुआ मोड़ दिए आगे जाकि ठीक अच्छे। 16 वर्ष बयस से गृह परित्याग करती और 12 बुला जीवन आरंभ करती इड सियाड़े बुलती और विभिन्न प्रकार असामाजिक काम ठीक अच्छे चोरी डकायती तो ये विभिन्न प्रकार असामाजिक काम से लिप्त रहती ठीक अच्छे। तांकर जीवन उशृंखलित आदर्शहीन दुर्नीति प्रणायन यही विभिन्न प्रकार असामाजिक कार्य सब लिप्त रहती एवं तांकर जीवन ये अतिवाहित हुए। ये दीर्घ 40 वर्ष बीती जाए आउ 40 वर्ष पर ही रूसो कौन करती ना से तांकर सबू विभिन्न प्रकार जीवन विभिन्न अभिज्ञता को नहीं से निजर अभिज्ञता को प्रकाश कर आरंभ करती जो से तथाकथित समाज आ श्रृंखला आ कृत्रिमता विरोध में ये से मत देवा आरंभ करती। तो विशृंखलित जीवन कुसामाजिक असामाजिक काम कौन करें प्रतिभा लुचाई पारे ना। 40 वर्ष बयस से कौन करते दार्शनिक जीवन आरंभ करती एवं विभिन्न प्रकार बही लेखा आरंभ करती ठीक अच्छे। जमीक कि सभ्यतार प्रगति ही समस्त अत्याचार और दुर्नीतिर कारण ठीक अच्छे जोटा से लिखिं द प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड साइंस ठीक अच्छे। कला और विज्ञान विकास यही विषय ये जो बही थी से भर से
लिखिं सेमती बहुत गुड़ाए बही लिखिं जो भितर इंपोर्टाट हूँ प्ले 1762 मसीहार दुईटा बही 1762 मसीह एमिल आउ सामाजिक चुक्ति एमिल आउ सोशल कंट्राक्ट बोली दुईटा बही से लिखिं दुटा इंपोर्टाट परीक्षा प्रश्न आसूँ ठीक अच्छे। एमिल बहीटी तांकर शिक्षा क्षेत्र को अवदान थिला जो थे से गोटे चरित्र एमिल बहीर गोटे चरित्र रखिंट जा ना हूँ एमिल जा ना हूँ एमिल सी हूँ से बहीर नायक बा सी एमिलीर शिक्षा व्यवस्था को से बही से वर्णना कर दुईरे सामाजिक चुक्ति बा सोशल कंट्राक्ट जो थे राजनीति समाज राष्ट्र विषय बा स्पेसिकली राजनीति विषय ये वर्णना है समाज विषय वर्णना है तो विभिन्न प्रकार बही जो रूस लिखिं ये लोक मान भितर गोटे विप्लव आनी जहाँफल गणतंत्र एठी गणतंत्र आरंभ होता एवं फ्रांस जो फरासी विप्लव होता से रूसंकर कौन था गोटे बहुत बड़ अवदान था बोली कह जाए ठीक अच्छे। ता सहित से जीवन में विभिन्न प्रकार देश में रही विभिन्न देश विताड़ित फ्रांस फ्रांस रु से जर्मान जाइछन्ति एवं जर्मान पर इंग्लैंड एभली विभिन्न देश में से निजर कौन जो विरोध आचरण जो विभिन्न प्रकार देश विताड़ित कर दि जाए ठीक अच्छे। तो ये से विभिन्न प्रकार देश घूरी बुली 1778 जुलाई 2 तारिख में शेष में प्यारिस ठारे मृत्युवरण होती समय जना सन्देह कराए से आत्महत्या करते शरीर एवं मुह विकृत हो जाता ठीक अच्छे। तो आत्महत्या करते बोली ये सन्देह करा जाए ठीक अच्छे। तो आम ये जाने रूसंकर जीवन बहुत विशृंखलित उपाय ये कौन अतिबाहित होती इंपोर्टाट हूँ से जो बही दुटा लिखिते ठीक अच्छे 1762 मसीह जो दुटा बही एमिली आउ सोशल कंट्राक्ट एटा मन रख ठीक अच्छे। तो से देखिए जीवन दर्शन कौन था रूसंकर जीवन दर्शन को प्रकृतिवाद कहुए प्रकृतिवाद साम्यवाद और स्वाधीनतार अपूर्व समाहार तांका जीवन दर्शन में देखा जाए से रचना करथिबा विभिन्न ग्रंथ में जीवन दर्शन गुड़िक वर्णित होतार जनापड़े सी एमिली हो सोशल कंट्राक्ट हो द आर्ट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस हो ठीक अच्छे। तो ये विभिन्न प्रकार बही में युड़िक जनापड़े प्रकृति प्रथम देखिए प्रकृतिवाद चिंताधारा रूस पिलाटी दिन ही कौन करते ना प्रकृति कूल बढ़ी आसते और प्रकृति को बहुत भल पाते से प्रकृति प्रेमी थे ठीक अच्छे कहले आम अत्युक्ति होना कृत्रिमता को से बहुत निंदा करती एवं कृत्रिम जिनस ठार सब मनीष को दूरे रहा से कही था से आहरी कहती जे प्रकृति ठार दूरे जा जो कही ना मनुष्य समस्त दुख आ दैन्यतार शिकार हो तेणु प्रकृति ठार मनुष्य को दूरे रहा कौन उचित नुहे रूस मत देते तेणु रूसंक ये जो दर्शन अच्छे प्रकृतिवाद कह जाए आ रूस जड़े प्रकृतिवादी बोली आम कही पारिया। तो ये प्रकृतिवादी दर्शन को एक रूस फॉलो करते ठीक अच्छे। सेकेंड हूँ जे मनुष्य संबंध में कौन धारणा था देखिए मनीष विषय से कौन कहते से कहते जे शिशु जन्म जिते हो शिशु जन्म समय अत्यंत स्वच्छ बा पवित्र होगी जन्म ये स्वच्छ और पवित्र रूप से जेहेतु शिशु हूँ भगवान संतान तेणु शिशु जन्म समय पवित्र हो जन्म होता है मात्र समाज शिशुटी को कुपथगामी करे किंतु कौन करे समाज शिशु मध्य विभिन्न कलंक लगे थाए और समाज हूँ खराब शिशु पवित्र ही जन्म ग्रहण करता है से समाज ताको खराब आड़ को टाणी नहीं थाए मनीष आहरी मत कहते मनीष मुक्त हो जन्म ग्रहण करे किंतु समाज रे से बंदी हो जाए ठीक अच्छे मनीष मुक्त हो जन्म ग्रहण करता है किंतु समाज रे विभिन्न जगार से निजर कर्म क्षेत्र हो निजर परिवार क्षेत्र में सांग क्षेत्र हो समस्त पाखे कह जाए बंदी हो जाए ये मत देते किए श्री सॉरी रूस ये मत देते ठीक अच्छे। 3 रे राष्ट्र विषय कौन धारणा था राष्ट्र विषय कौन कहते रूस कहती जो जिनस सामाजिक चुक्ति जो बही से बही राष्ट्र संपर्क सविशेष वर्णना से कहते मनीषर इच्छा बल ही राष्ट्र सृष्टि है मतरे राष्ट्र तैयारी कर मनीष ही राष्ट्र तैयारी कर तेणु जनसाधारण हाथ में राष्ट्रर सार्वभौमत्व न्यस्त रही ठीक है जेहेतु मनीष राष्ट्र तैयारी कर तेणु मनीष हाथ में लोक मान हाथ में ही राष्ट्रर सार्वभौमत्व बा स्वाधीनता न्यस्त रही तेणु जहाँ लोकंर हित साधन कर जो जिनस गुड़ा लोकंर हित साधन कर ताहा ही आईन हवा आवश्यक स्वाधीन मनीष स्वाधीन राष्ट्र स्वाधीन सभ्यता सपक्ष में रूस जुक्ति बाढ़ी आ स्वाधीनता बिना देशात्मबोध संभव नुहे एवं सुगुण बिना स्वाधीनता दृष्टि रही पार ना मत किए दूसरी रूस दौरान रूस कहते स्वाधीन मनीष हवा दरकार
ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ସ୍ୱାଧୀନ ସଭ୍ୟତା ତିଆରି ହେବ। ଆଉ ଆର ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବ। ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ସମ୍ଭବ ହେବନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିନେ, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ କାନୁନରେ, ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ଦେଶାତ୍ମବୋଧ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସୁଗୁଣ ବିନା ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁଗୁଣ ରହିଲା ନାହିଁ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମଧ୍ୟ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ତିଆରି କଲେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି କ'ଣ କରାଯିବ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଲଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଧାରଣା ଦେଲେ? ରୁଷୋ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ସୂତ୍ରଧର ଥିଲେ। ଆଉ ରୁଷୋଙ୍କ ପ୍ରଚାରିତ ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ଉଭୟ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ବୀଜବପନ କରିଥିଲା। ରୁଷୋ ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ଥିତି ନାମକ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଲେଖା ତାଙ୍କର ସେଟାକୁ ସେ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ବୀଜବପନ କରିଥିଲା। ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସେଠି ତ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କ'ଣ ସାଧାରଣ ଇଚ୍ଛା ରାଷ୍ଟ୍ର ସ୍ଥିତି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରତିନିଧି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଯେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଜଣେ ନାୟକ ବା ଜଣେ ନେତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ନେତା ଜଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆମ ପାଇଁ ସେଠି କ'ଣ ଆମର କଥା ସେଠି ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିନିଧି ବାଛୁଛେ, ସେଇ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ପାଇଁ ଶାସନ କରୁଛି। ତ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୁଷୋ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବୋଲି। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଯେତେ ସବୁ ଆଇନ ହେବ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଡିସ୍କସ୍ କରାଯିବ। ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନେ ତା ସପକ୍ଷରେ କ'ଣ କରିବେ, ଭୋଟିଂ କରିବେ। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା ଆଇନ ତିଆରି କରାଯିବ, ଯେଉଁଟା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଠାରୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଟିକେ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମତ ଦେଇଥିଲେ ରୁଷୋ, ଇଏ ଆଜିକାଲିର ଯେଉଁ ଭାରତ ଭଳିଆ ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ସେଠି ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହିଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେଠି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ରୁଷୋ କହିଥିଲେ। 5 ରହୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିବିଧ ଅର୍ଥ। ପ୍ରକୃତିର ତିନିଟା ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଏଠି ରୁଷୋ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନୋବିଜ୍ଞାନ। ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ, ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରକୃତି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପିଲାର ପ୍ରକୃତି, ଲୋକର ପ୍ରକୃତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରକୃତି, ଶିଶୁର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ଏଠି ରୁଷୋ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଶିଶୁର ପ୍ରକୃତିକୁ ବୁଝି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି, ଶିଶୁର ବିକାଶର ସ୍ତର ଆସୁଛି, ଆଉ ଶିଶୁର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭା, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କହିପାରିବା ଆମେ, ତାର ଗୁଣ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। 2ରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରକୃତି ବା ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ତ ଦୁନିଆର ସମସ୍ତ ଜୀବ, ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ, ଯେମିତିକି ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଇଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲ, ନଦୀ, ପାହାଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକୁ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ପ୍ରକୃତି ଯେ ରୁଷୋ ଯେଉଁଟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। 3ରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି। କ'ଣ ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି? ତ ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି କ'ଣ? ରୁଷୋଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି କୃତ୍ରିମତାର ବିରୋଧୀ ସ୍ୱାଭାବିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତି ଯେ ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ପରିବାର ପ୍ରଭୃତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ତ ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ପରିବାର, ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି, ସମାଜ ଖାଲି କହିବା ଯେ ସମାଜ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା, ପଶୁ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ବସବାସ କରୁଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସମାଜ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକ ଯେମିତି, ମଣିଷ ଯେମିତି ପଶୁ ଭଳିଆ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥା। ଏବଂ ସେହି ପ୍ରାକୃତିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୁଷ୍ୟ ଭଳି ବସବାସ କରୁଥିଲା ବୋଲି ମତ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶିଶୁକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଦିଆଗଲା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚାରିକାନ୍ଥ ଭିତରେ ଶିଶୁକୁ ଆବଦ୍ଧ ନ କରି ତାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ରୁଷୋ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୃଙ୍ଖଳା, ସଭ୍ୟତା ଓ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତିର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମାତ୍ର ପୂର୍ବେ ଏହା ଅଣାସାମାଜିକ ପ୍ରକୃତି ଥିଲା। ରୁଷୋ ଚାହୁଁଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି କୃତ୍ରିମତା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁ। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ସମାଜ ତିଆରି ହେଇଛି, ଏହି ସମାଜର କୃତ୍ରିମତା ଠାରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମଣିଷ କଙ୍ଗରୁ ନା ଦୂରେଇ ରହୁ ବୋଲି ରୁଷୋ ମତବ୍ୟକ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତିନିଟା ଅର୍ଥ କାହାର ନା ପ୍ରକୃତିର ତିନିଟା ଅର୍ଥ ରୁଷୋ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ରୁଷୋ ଆଉ ତାଙ୍କ
जीवन दर्शन ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्लास रे ऋषंक शिक्षा दर्शन जो आम नेगेटिव एजुकेशन विषय पढ़ा ठीक अच्छे। नेगेटिव एजुकेशन नास्तिवाचक शिक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद तुम समस्त को। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल आमर 1000+ सब्सक्राइबर कंप्लीट करदेला। आम आहरी आगू को बढ़िया ठीक अच्छे। तो जदि लास्ट पर्यंत वीडियो देखिछ, वीडियो लाइक करो। यही वीडियो आम एम रखा 25टा लाइक ठीक अच्छे। 25टा लाइक करो ठीक अच्छे। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास रे देखा।